प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये जो वीडियो है ये विशेषकर मेरे उन जवान भाई बहनों के लिए है जो इन दिनों में अपने फोन पर या वेब सीरीज पर ऐसी बहुत सारी मूवीज देखते हैं जो जिसके विषय में वो जानते भी नहीं है कि वो जो मूवीज है उन्हें कहाँ ले जा रही है। मैंने सोचा कि मैं आज आपसे कुछ बात करूं इस बारे में। मैं सबसे पहले आप में से हर मेरे जवान भाई और बहन को मैं नए साल की मैं शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। और मैं बिलीव करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया में बढ़ते जा रहे हैं। आज अब जितने भी यंग लोग हैं, जवान हैं, हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब पुराने नियम में परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं तब वो 75 वर्ष के थे। जब परमेश्वर मूसा को चुनता है तो उस समय वो 80 साल का था। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर बुजुर्गों को इस्तेमाल कर रहा था पुराने नियम में। और मैं ऑनेस्टली कहता हूं, जब मैं अपने चर्च के अंदर ऐसे अंकल और आंटियों को देखता हूं जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70 से ऊपर, 60 से ऊपर है, तो मैं आपको सच कहता हूं मेरा दिल आनंद से भर जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं ये वो लोग हैं जो हमें बहुत सारी बुद्धि और समझ देते हैं, जिनके लाइफ के डिसिप्लिन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई जवान जब अपने बुजुर्गों से सीख लेते हैं, उसके बाद वो उनके बारे में इतना कुछ सोचते नहीं है, उनकी केयर नहीं करते हैं, जो कि गलत रवैया है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को चुना तो उसने बहुत सारे जवानों के साथ बुजुर्गों का भी उपयोग किया। पर क्या आप इस बात को जानते हैं, जब यीशु नए नियम में अपने चेलों को चुनता है तब वो सब जवान थे, एक भी बुजुर्ग नहीं था। सब 30, 32, 28 सब यंग थे। और आज यही सेम प्रिविलेज हम यंग लोगों को मिला है, हम जवानों को मिला है कि हम भी उसके द्वारा चुने गए हैं और हम आज ये देखें कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। जब यीशु ने जवानों को चुना, पतरस को चुना, याकूब और यूहन्ना और अपने चेलों को चुना, तो उसने एक संदेश उनके लिए रखा। उसने एक बात कही उन्हें, मेरे पीछे हो लो, कम आफ्टर मी। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने वे यीशु के पीछे गए। पेंटिकॉस्ट के दिनों में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और उसके बाद वो यरूशलेम, उसके बाद वो यहूदिया और उसके बाद वो सामरी और उसके बाद वो पृथ्वी के छोर तक गए। और हम जानते हैं 12 चेलों में से एक चेला थोमा था जो भारत आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। आज स्वर्ग हमारी तरफ देख रहा है, हम जवानों की तरफ देख रहा है कि हम इन दिनों में क्या कर रहे हैं। क्या हम एक डेडिकेट लाइफ जी रहे हैं? क्या हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है यीशु से प्यार करना, सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पवित्रता में चलना? क्या आज हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट है कि हम होल डे सेल्फीज में, गप्पे मारने में, चिट चैट में और अपने फेस की वर्शिप करने में लगे पड़े हैं? आज मैं आप में से हर एक से ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप एक समर्पित जिंदगी जी रहे हैं? जब मैंने देखा कि हमारा टाइम कहां कहां वेस्ट हो रहा है, तब मैंने देखा कि एक चीज जो आजकल जवानों के अंदर बहुत है, और वो है एक ओल्ड मूवी देखना जिसका नाम था हैरी पॉटर। आप कहेंगे कि पास्टर जी आपको ये सारी बातें कैसे पता है? क्योंकि कोई टाइम था जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं भी इन मूवीज को देखता था, इनके बुक्स को पढ़ता था और मुझे कुछ चीजें याद है, पता है कि इनमें क्या था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको कुछ बताऊं। और मैं चाहता हूं इस समय मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। ये जो वचन है जो
मती मैथ्यू में है, यहाँ लिखा है 6:22 में, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवानों का जो आज समय है जहां वो बर्बाद हो रहा है, उसमें एक चीज ये भी है कि कुछ लोग वेब सीरीज में जाते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर चीज गलत है, हर चीज ईविल है, बट ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं वहां पर जो आपके माइंड को बहुत ही ज्यादा खराब करती हैं, अनक्लीन करती हैं, और अननेसेसरी आप अपने दिमाग में जंक ले रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, एंड यू आर मिसिंग द पर्पस एंड द वॉइस ऑफ गॉड। कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आने देते हैं जिससे हमारा दिमाग करप्ट होता है और हम परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की आवाज को सुनने से चूक जाते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था हैरी पॉटर। उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था हैरी, और वो एक स्कूल जाता है और एक स्कूल में जाके वो वहां पर जादूगिरी सीखता है। आप कहेंगे कि ये सब तो एंटरटेनमेंट है, ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, एग्जैक्टली डेविल यही चाहता है कि आप यही सोचें, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कई बार मैं सोचता हूं कि डेविल ने कितना लोगों को अच्छे से कन्विंस किया है, उसने जहर को कैसे अच्छे से रैप करके खिलाया है। कई लोगों को लगता है नहीं इट्स ओके, हम लोग क्या दुनिया में हमें रहना ही नहीं है क्या, कुछ एंटरटेनमेंट क्या है ही नहीं क्या हमारी। और जब ऐसी प्रीचिंग्स होती हैं तो हम जैसे लोगों को लोग लीगलिस्टिक और बहुत ही नैरो माइंडेड पर्सन, या तो हमें ऐसा समझा जाता है कि इनका दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। इट्स ओके, मैं ये सारे ब्लेम्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपका सैल्वेशन नहीं चुरा सकता, पर वो आपका टाइम जरूर चुराता है। वो कई बार आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें डालता है जिसको बारे में आप सोचें और आपका टाइम निकलता जाए। उनमें से एक है ये हैरी पॉटर। इस पिक्चर के अंदर मैंने देखा था कि बहुत साल पहले जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैंने इस पिक्चर में देखा था, एक बच्चा था जो स्कूल पढ़ने के लिए जाता था, और ये अलग से स्कूल था इन लोगों का जहां पर ये जादूगिरी, विचक्राफ्ट और बहुत सारी चीजों को लर्न करते थे। अब बच्चे और जवान जब इनको देखते हैं तो वो उसके बारे में फिर सोचते हैं, फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसके बाद वो हमारे इंडिया में तो चलो ठीक है, थोड़ा क्रेज वैसा नहीं है जैसा अब्रॉड में, विदेशों में है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इन मूवीज को देखते हैं। क्या बाइबल ऐसी मूवीज को देखने के लिए हमें इजाजत देती है? यहां लिखा है शरीर का दिया आंख है। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ समय के बाद आप बिलीव करिए, मैं कन्विंस हूं इस चीज को लेके एकदम 100% कि जब मैं ऐसी मूवीज देखता हूं तो पवित्र आत्मा को अंदर में कोई खुशी नहीं मिलती, और कहां ना कहां मैं वो देख रहा हूं जो खुदा के खिलाफ है, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जादूगिरी और विचक्राफ्ट और तंत्र मंत्र विद्याओं पर प्रभु को नफरत है इन चीजों से। जब परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों में इन्वॉल्व ही ना हो तो फिर हम ये मूवीज क्यों देख रहे हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में इनके बुक्स हैं, सीडीज हैं, या आपके फोन में इनका मटेरियल है, स्टफ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं उसे निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके घर में डीमंस को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि डीमंस ही होते हैं विचक्राफ्ट के ऊपर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, इसके पीछे स्पिरिट्स हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब पतरस प्रचार कर रहे थे, वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। जब उन्होंने वचन को सुना, देन होली स्पिरिट केम। वचन को सुनने वालों के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, उसके ऊपर एक स्पिरिट है, उसके पीछे एक आत्मा है, और आप जब इन चीजों को देखते हैं ना, आप अपने ड्रीम्स में, आप अपने लाइफ में डीमंस को वेलकम करते हैं। ये मेरी सलाह है आप में से हर जवान को कि वेब सीरीज, बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज और ऐसी हैरी पॉटर जैसी मूवीज से दूर रहिए। आगे आपकी मर्जी है।
मैंने डिसाइड किया है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं फास्टिंग में जाऊंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं उसके लोगों को गॉस्पेल बताऊंगा और अपने काम से काम रखूंगा दुनिया में। और जो भी मुझे मिलेगा मैं उनकी इज्जत करूंगा, मैं उनको प्यार करूंगा, पर जरूरी नहीं है जो मुझे दे मैं उसे लूं। प्रभु आप सबके साथ है। अगर आप में से कोई यहाँ ऐसा है जो आज भी हॉलीवुड और बॉलीवुड और ऐसी मूवीज देखता है या ऐसे बुक्स पढ़ता है, या आपको लगता है कि आप संसार की तरफ बहुत आकर्षित होते हो, तो इस समय आपके सामने 2 नंबर्स हैं, भाई और बहनों के लिए अलग है। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, अट्रैक्शन, आकर्षण। और मैं जान जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को देखा है, और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि प्रभु आपकी मदद करे कि आप इन बातों में न जाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज आपसे बात की है, और जो नंबर्स मैंने आपको दिए हैं इसमें भाइयों और बहनों के लिए अलग अलग है। आप अपने अपने नंबर को चूज करके मुझे प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्रभु आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि यस, ये आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्रभु आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।